अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। इसमें हमारे पास टू साइड्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने यहाँ पर नोट करनी है और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और आंसर राइट साइड के को लेकर आएंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा को एक बार न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में लिखना है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अभी हम न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ नोट करेंगे। डिनोमिनेटर के अंदर हम ओमेगा को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा क्यूब बनेगा, प्लस ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ओमेगा सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी ओमेगा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमिनेटर एज इट इज़ नोट कर देंगे, ओवर ए एज इट इज़ ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे, प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओमेगा एज इट इज़ ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब हम देखेंगे हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है और ये आपस में कट ऑफ हो जाएगा। हमारे पास रह जाएगा ओमेगा दैट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। इसमें भी हमने प्रूव करना है, तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेंगे एज इट इज़ और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट सिंप्लीफाई, ए एज इट इज़। अब ओमेगा 12 जो उसको 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे तो ओमेगा क्यूब की पावर 3 4 12 3 4 12 प्लस बी ओमेगा 17 को ब्रेक करेंगे 15 ओमेगा 15 एंड ओमेगा स्क्वायर में 3 का मल्टीपल बनाना है हमने, प्लस सी ओमेगा 19 को ब्रेक करेंगे ओमेगा 18 डॉट ओमेगा। डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं, ए एज इट इज़ ओमेगा 14 को ब्रेक करेंगे ओमेगा 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर, बी एज इट इज़ ओमेगा 22 को ब्रेक करेंगे ओमेगा 21 क्योंकि ये नियरेस्ट मल्टीपल बन रहा है 3 का डॉट ओमेगा, प्लस सी ओमेगा 30 जो है वो ऑलरेडी मल्टीपल है तो ये क्यूब अंदर आएगा और 3 10 30 की फॉर्म में लिखेंगे। ए एज इट इज़ ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करेंगे, होल पावर 4 प्लस बी ओमेगा 15 में ओमेगा क्यूब की पावर 3 5 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, प्लस सी ओमेगा 18 का भी 3 मल्टीपल बनाते हैं तो ओमेगा क्यूब की पावर 3 6 18 होती है तो 3 एंड 6 पावर आ जाएगी डॉट ओमेगा एज इट इज़ ओवर ए ओमेगा 12 की 3 मल्टीपल में कन्वर्ट करेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 4 आ जाएगी डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी एज इट इज़ ओमेगा 21 की जगह ओमेगा क्यूब की पावर 7 3 7 28 3 7 21 ओमेगा, प्लस सी ओमेगा क्यूब की जगह सिंपली 1 पुट कर देंगे होल पावर 10, ए एज इट इज़ आ जाएगा और 1 की पावर 4 1 ही होती है, ए 1 से मल्टीप्लाई करके ए एज इट इज़, प्लस बी ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे होल पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस सी ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे होल पावर 6 डॉट ओमेगा ओवर ए एज इट इज़ ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे होल पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर, प्लस बी एज इट इज़ ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे होल पावर 7 डॉट ओमेगा, प्लस सी और सी 1 की पावर 10 1 होती है, सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, सिंप्लीफाई फॉर्म हो जाएगी, ए प्लस 1 की पावर 5 1 और बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सी ओमेगा क्योंकि 1 की पावर 6 1 होती है, सी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ओमेगा आ जाएगा हमारे पास। डिनोमिनेटर में देखते हैं, 1 की पावर 4 1 होती है, ए 1 से मल्टीप्लाई होकर ए ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस बी एज इट इज़ ओमेगा साथ आएगा, प्लस सी। अभी हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमने सिर्फ ये करना है कि ए जो है इसके साथ कोई ओमेगा वगैरह का साइन नहीं लगा, हम यहाँ पर इसको 1 कंसीडर करते हैं कि यहाँ इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो किसी भी चीज़ के साथ कुछ ना हो तो हम उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हम 1 की जगह रिप्लेस करके ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे ओमेगा क्यूब डॉट ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब इस ओमेगा क्यूब को ब्रेक करेंगे तो हम ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़ नोट करते हैं, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा, सिंगल वैल्यू एज इट इज़ आएगी, ओमेगा स्क्वायर वाली सिर्फ वैल्यू को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा की पार्ट 2 इंटू 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई में पार्ट्स ऐड होती हैं, प्लस सी ओमेगा 2 प्लस 1, तो ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ये वाला ओमेगा एज इट इज़ आएगा, इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि क्यूब है, ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे और ओमेगा 4 की जगह इसको भी सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे, 3 का मल्टीपल बनाएंगे, प्लस सी ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट करेंगे ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ओमेगा एज इट इज़ ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी ओमेगा आ जाएगा, प्लस सी एज इट इज़ ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गए हैं, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट ऑफ हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ ओमेगा बचेगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है और यही हमने प्रूव करना था, दैट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।